हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर ऑल राइट, डूइंग ग्रेट एंड फाइन एंड शाइन। ओके, सो हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स, एमकेएस यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद में हमने सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस्ड किया था। तो सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स में हमारा क्या क्या था बच्चों, बताओ। लाइट ईयर था, ठीक है। उसके बाद क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, ठीक है। उसके बाद क्या था, याद है ना, पारसेक यानी कि पैरालैक्टिक सेकेंड। हाँ, जो कि क्या था, हमारा लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, जो कि यूज़ होता है एस्ट्रोफिज़िक्स में। ठीक है, तो आज हम बच्चों मोस्ट अवेटेड मतलब बहुत ही मतलब बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डायमेंशन, स्टार्ट करने वाले हैं। या आर यू रेडी? यस, यू हर्ड इट राइट, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डायमेंशन। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तुम्हारा लेक्चर होने वाला है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये लेक्चर शायद तीसरा है। तो 03 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 03 लेक्चर है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज डायमेंशंस। ओके, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो सब बच्चों, हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लो डायमेंशन का। आर यू एक्साइटेड? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पुट अ हेडिंग ऑन अ कॉपी। ओके, कॉपी और पेन निकालो, ठीक है। और अगल बगल के डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो, और अगले जितना होगा आधा घंटा 1 घंटा मेरे साथ ही रहो। ठीक है, मेरे साथ ही रहो और अच्छी तरह से समझो। जो जो बोलता हूँ, जहाँ पॉज करता हूँ, वो पॉज के लिए बोलता हूँ, वहाँ पॉज करो और लिखो। ठीक है, सो बी विथ मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डायमेंशंस लगा दो हेडलाइन। तो डायमेंशंस, ठीक है। तो बच्चों, डायमेंशन समझने के लिए हमें हमें पहले मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, ऑलरेडी मैं बताऊँगा तुम्हें। देखो, जिसका डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईआईटी जेईई नीट के लिए कुछ एक दो सवाल आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन किस एंगल पे, किस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेस पे तुम्हें पूछा जा सकता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सो टिल देन तुम देखते जाओ, ठीक है, बी विद मी। और अगल बगल के सारे डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो। बेहतर होगा अपने कानों पर ईयरफोन लगा लो, ताकि तुम्हारा दूसरा साउंड, दूसरा फ्रीक्वेंसी तुम्हें इंटरप्ट ना करे या ओवरलैप ना करे। ठीक है, हम दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या करे, रेजोनेट हो पाए। ठीक है, तो सुनो बच्चों, डायमेंशंस क्या था मैंने ऑलरेडी बताया। देखो, ऑलरेडी बताया, क्या हम चालू कर रहे हैं अभी तो बताएंगे। उससे पहले देखो, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा हिस्ट्री पे जाता हूँ, यानी कि पहले से बता रहा हूँ कैसे आया। तो वी है बच्चों, वी है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, हम करना क्या चाहते थे, हम चाहते हैं कि हमारे ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इनके टर्म्स में अगर सारे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस हो जाए तो बढ़िया है। बात समझ रहे हो ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 7 या 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इनके इर्द गिर्द या इनको यूज़ करते हुए अगर हमारे पास सारे डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का कुछ जुगाड़ बन जाए, या कुछ यूनिट्स वगैरह इजीली निकल आ जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि साथ ही सीखना है, उसको यूज़ करके हम बहुत सारे डेराइव्ड यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है नहीं? तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, ये डायमेंशन मेथड्स का या डायमेंशनल एनालिसिस का इंट्रोड्यूस किया। ऑलरेडी हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने किया। ठीक है, अच्छा। तो 7 क्या क्या थे, हमने अभी से बोला क्या करना है कि टू एक्सप्रेस ऑल derived quantities in terms of
fundamental quantities और फंडामेंटल और वो दो कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और combination of fundamental quantities, a 7 dimensions of world are, या 7 है ना, तो इसको बोलेंगे हम इज इंट्रोड्यूस्ड। बच्चों मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन सातों को क्या कर दिया हमने, 7 डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड के पूरे 7 डायमेंशन हमने घोषित कर दिए। क्यों किया ये बात, मतलब ये काम क्यों किया हमने, क्योंकि टू एक्सप्रेस ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज, सारे ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को, टू एक्सप्रेस ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब सारे ही फिजिकल जो हमारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मान लो फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टेंशन, सरफेस टेंशन, उसके बाद स्ट्रेन, स्ट्रेस, प्रेशर एट्सेट्रा, वर्क, एनर्जी, इन सारे फंड मतलब हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को किन्हीं 3 या 3 से ज़्यादा, या मान लो इन सातों के बीच में, 7 जो हमारे थे ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इन सातों के इर्द गिर्द ही हम एक्सप्रेस कर पाए। इस टारगेट से, इस मकसद से हमने क्या किया, ये 7 वर्ल्ड ऑफ डायमेंशंस को इंट्रोड्यूस किया। अब ये 7 वर्ल्ड ऑफ डायमेंशन को लिखते कैसे हैं, क्या क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनको डायमेंशन के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारा पहला था, देखो हम बोलेंगे कि हमारे पास मास है, ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या था, मास, लेंथ था ना, पहला लेंथ बोलो, मास बोलो, उसके बाद मास। तो लेंथ को हमने बोला आज से लिखेंगे एल, बात समझ लो, पहले लेंथ आया, लेंथ को हमने बोला कि आज से लिखेंगे तेरे को कैपिटल एल, ठीक है। अब ये लिख दिया, कैपिटल एल लिख दिया, तो हो गया क्या, नहीं, अब एक काम और बाकी करना है कि इस लेंथ के ब्रैकेट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। अब ये बन गया हमारा डायमेंशन, ठीक है, ये है पूरा डायमेंशन का सेटअप। मतलब डायमेंशनली एक्सप्रेस करना मतलब तुमने जिस फंडामेंटल क्वांटिटी को लिखा है उसके चारों तरफ या अगल बगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो स्कूल वाली मैडम काट देंगी, ठीक है, मार्क्स काट देंगी। वैसे तो ऑलरेडी कटा हुआ है सबका ओके, सो जोक से पार्ट, तो लेंथ क्या करेंगे हम, कैपिटल एल बिठाएंगे और उसके साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा डायमेंशन का सेटअप। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है टाइम। ओके, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से, और साथ में लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास मास, मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और चौथा क्या है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम कई बार आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कई बार ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार इलेक्ट्रिक करंट को आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि डायमेंशनल एनालिसिस लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट एल में रिप्रेजेंट करेंगे, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लिखेंगे और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट अगर नहीं लिखोगे तो डायमेंशन रिप्रेजेंट नहीं होगा। ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से। पांचवा हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर। देखो बच्चों, अगर टेम्परेचर के लिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टी लिख देते हैं। देखो टी लिखना जाहिर सी बात है,
टाइम के लिए भी तुम टी लिख रहे हो, अगर फिर से टेम्परेचर के लिए टी लिख दोगे तो दोनों का एक कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। तो इसीलिए टेम्परेचर के लिए बहुत सारी किताबें के लिखते हैं और थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो तुम के लिख सकते हो या तो थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और हमारे पास छठा क्या है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, अब ये वाला जो चीज़ है मुझे आज तक नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। इसका डायमेंशन कभी भी मुझे नहीं मिला, शायद तुम्हें भी नहीं मिलेगा, मिल सकता है मुझे पता नहीं, बट मुझे तो कभी नहीं मिला इस ये वाला लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा सी डी, ठीक है। और सातवां हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हमारे पास आएगा मोल, ठीक। तो ये है हमारे पास बच्चों 7 वर्ल्ड ऑफ डायमेंशन। दीज आर व्हाट 7 वर्ल्ड ऑफ डायमेंशन। कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं। हमने हमारे पास जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज था ना, उन सबको हमने उठा लिया और उन सबको एक कैपिटल लेटर जिसका वो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, मान लो लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए और आई, और ये लिखने के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनको बंद कर देंगे तो हमारा डायमेंशन रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब तो उसके बाद में हो कंसेप्ट है और डायमेंशन एक्चुअल में क्या होता है वो समझने के लिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। एक्चुअल में डायमेंशन क्या एम एल टी डायमेंशन है, कोई पूछेगा डायमेंशन क्या है, कोई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर दैट येस एन एम एल टी आर द डायमेंशन। नो, एब्सोल्युटली नॉट, इट इज़ टोटली रॉन्ग। एम एल टी बच्चों डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या है वो हम समझेंगे आगे जाके, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, ओके, नोट डाउन कर लो, हो गया, ओके ओके, मिटा दें, ओके। अब देखो बच्चों, बोलोगे व्हाट इज़ डायमेंशंस, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डअप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई बार तुम्हारा अच्छे क्वेश्चन हिलेंगे अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही रहेगा, ठीक है। कई बार अच्छे क्वेश्चन हिलेंगे क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन, व्हाट इज डायमेंशन, ओके, व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन। The dimensions dimensions of a physical quantity are the parts to which fundamental units are raised in order to express derived unit of a quantity, derived unit of a quantity, ठीक है बच्चों। What is dimensions? So dimensions are the parts. Dimension क्या है, पार है, एक्सपोनेंट है। Dimensions are the parts। देखो अभी से ये तुम्हारे दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है इसको रिमूव करो, इसको इरेज करो। क्या है मिसकंसेप्शन, अगर कोई पूछता है डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मतलब एमएलटी, दिमाग में ये बैठ गया है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गया है कि डायमेंशंस आर एमएलटी। नो नो बच्चों, it is what, it is the parts, dimensions are the parts to which
fundamental units are raised, to which fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity. ठीक है, इस जो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक डाउन करता हूँ. तो फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड. फंडामेंटल यूनिट्स कैसे रेज करेंगे? डायमेंशन क्या है? पहली बात डायमेंशन है पार. ठीक है, किसका पार? फंडामेंटल यूनिट्स का पार. ठीक है, जो हम MLT लिखाए थे उनका पार जो आएगा वो है क्या? डायमेंशंस. ठीक है, रिस्पेक्टिव फंडामेंटल यूनिट्स का रिस्पेक्टिव पावर से हुआ, वो रिस्पेक्टिव पावर से क्या पर्टिकुलर डायमेंशन होता है. मान लो लेंथ का स्क्वायर है तो लेंथ में पावर क्या है? 2 होगा डायमेंशन लेंथ में. मान लो मास के पावर में 1 है, एम के कैपिटल एम के पावर में 1 है, तो मास डायमेंशन में कितना है? 1. ठीक है, तो इसी तरह से डायमेंशन आर द पार्ट्स. MLT डायमेंशन नहीं है बच्चों, ध्यान से. MLT डायमेंशन नहीं है. MLT इज नॉट डायमेंशन. ओके ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चों देखो एरिया. ठीक है बच्चों, एरिया के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? देखो अब तो डायमेंशन दो तरीके से निकाल सकते हो. एरिया क्या है? देखो यूनिट का एरिया ऑफ यूनिट ऑफ एरिया इज व्हाट? मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखो मीटर स्क्वायर में एम मीटर मतलब क्या है? लेंथ आ रहा है. एरिया ऐसे भी लिख सकते हो तुम, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है? लेंथ है, यानी कि मीटर स्क्वायर. अब देखो मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर. ठीक है, अब देखो एरिया को हमने क्या लिखा? लेंथ का स्क्वायर. यानी कि एरिया देखो ये है डायमेंशन ऑफ व्हाट? एरिया. तो एरिया क्या है? लेंथ का स्क्वायर. अब हम बगल में क्या लगा दिए? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए. अब देखो एरिया का डायमेंशन क्या है इन लेंथ. अगर कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ, तो लेंथ में एरिया का डायमेंशन पावर कितना है? 2. समझ रहे हो? देखो डायमेंशन आर द पार से लेंथ का पावर कितना है? 2. टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज. अब देखो लेंथ क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स. इसकी पावर में जो होगा इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी. अब एरिया एक कैसा क्वांटिटी है? डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना. इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम? फंडामेंटल यूनिट्स के पार में जो होगा वो होगा हमारा डायमेंशन, और थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन एक्सप्रेशन. ठीक है, ओके. इसी तरह से आगे देखेंगे हम वॉल्यूम. वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब. ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? एल का क्यूब. समझ लो. अब देखो कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ. ठीक है बच्चों, तो लेंथ में वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ? तो आंसर होगा क्या? लेंथ में डायमेंशन का तुम्हारा कितना है? वॉल्यूम का डायमेंशन लेंथ में कितना है? द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ इज कितना है बच्चों? +3. ठीक है, +3 बोलो या प्लस तो लगाना नहीं पड़ता है, सिंगल 3 बोलो हो जाएगा 3. ठीक है, अगर कोई पूछे, अब देखो कोई पूछे हाँ मास का डायमेंशन क्या है? वॉल्यूम में मास का डायमेंशन क्या है? मास का डायमेंशन क्या है? D⁴ डायमेंशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिवीजन कहीं समझने ना. ठीक है, तो वॉल्यूम में मास का डायमेंशन क्या है? अगर कोई पूछे तो देखो वॉल्यूम में मास का कोई टर्म्स आ रहा है नहीं. हम क्या वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं. देखो ध्यान से बच्चों, वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम क्या है? L का क्यूब. अब देखो इधर मास नहीं है तो हम क्या मास को ऐसे ले सकते हैं? मास नहीं है तो मास के पावर में 0 लगा देंगे. ठीक है, उसके बाद में L कितना है? 3. टाइम में नहीं है, टाइम के पावर में 0 लगा देंगे. एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर 0 गिव्स 1. पता है ना? एनी नॉन जीरो, ये वाला नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, जो बेस में होगा नॉन जीरो होना चाहिए. अगर 0 होगा 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड. पता है तुम्हें ये सब मैथ्स? ओके,
तो मास में हमारा देखो वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आ रहा है मास में 0। आंसर कितना होगा, ये आंसर कितना होगा 0। ठीक है, ये देखो इस कॉन्सेप्ट में कॉम्पिटिटिव सवाल पूछ सकता है, कंपटीशन में सवाल पूछ सकता है इस कॉन्सेप्ट में कि डायमेंशन है क्या एक्चुअली। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एमएलटी बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन एमएलटी नहीं है, डायमेंशन क्या है पार्स है। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, ठीक है, और देखते हैं बच्चों, हमारे पास तीसरा है। ठीक है, मान लो मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होता है, रो। ठीक है, मास डेंसिटी क्या होता है, रो। बहुत सारे डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी भी है, ठीक है, सरफेस एरिया डेंसिटी भी है। तो हम लोग क्या लेंगे, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। हम यूनिट से जा रहे हैं, तुम यूनिट से निकाल सकते हो, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। केजी पर मीटर क्यूब, केजी किसका यूनिट है, मास का, और मीटर क्यूब मतलब लेंथ 3 बार, यानी कि कितना आया देखो, मास की पावर में कितना है 1, एल ऊपर जाएगा माइनस की, और टाइम नहीं है तो टाइम को हम 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो व्हाट इज द, देखो m तो है ना, एल ऊपर जाएगा तो -3, टाइम नहीं है, टाइम के पावर में हम 0 ला के ऐड कर देंगे। ठीक है, ये अगर ऐड करोगे तब भी होगा और नहीं ऐड करोगे तब भी होगा। ठीक है, अब देखो जो चीज़ नहीं है उसको 0 से ऐड करेंगे तो दिखने में सुंदर लगता है, फॉर्मेट अच्छा बनता है, इसीलिए। अब देखो सब कुछ लिखने के बाद अगर तुमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया फाइनल आंसर में तो यू विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग, तुम्हारा आंसर रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। दैट इज सो, दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल। ओके, तो मास डेंसिटी केजी पर मीटर, केजी मतलब मास, किलोग्राम और लेंथ। ठीक है, अब देखो व्हाट इज द मास, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मास 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मास 1, क्योंकि मास के पावर में 1 है, 1 है डायमेंशन, डायमेंशंस आर द पार्ट्स, समझ रहे हो ना। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कितना -3। द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर, मास में कितना है 1, लेंथ में कितना है -3 एंड टाइम में कितना है 0। समझ लो ना, द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 1, -3 एंड 0। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। अब देखो फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्लास 9 से तुम्हें मिलता आ रहा है ना, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, पता है। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा मास और इधर आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं बात बता रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्या करना तुम लर्न कर लेना, ये लर्न कर लेना, ये सीख लो, सीख लो इसको। ठीक है, सीख लो, सीख लो अभी, सीख लो अभी। ठीक है, अभी अभी सीख लो, सीख लो। फोर्स को, फोर्स का डायमेंशन तुम्हें याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये बहुत बार आएगा तुम्हें। ठीक है, हर सारे क्वेश्चन में देखो, एक ऐसा हमारा फिजिक्स का चैप्टर ही नहीं निकल सकता जहाँ पे फोर्स मौजूद ना हो, तो फोर्स होना ही होना है। ठीक है, तो फोर्स का तुम डायमेंशन तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मास में क्या आता है हमारा कैपिटल एम, सही है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी किस में आता है, देखो वेलोसिटी किस में आता है, इधर तो मास रहेगा ना, वेलोसिटी किस में आता है, वेलोसिटी किस में आता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इधर देखो डिस्प्लेसमेंट आएगा मतलब लेंथ, और नीचे टाइम यानी कि टी इंटू टी दोबारा आ जाएगा, तो हमारे पास बचा एम स्क्वायर एल, और टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी रेज टू द पावर माइनस टू, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ध्यान से याद रखना, डायमेंशन ऑफ फोर्स के मैंने क्या बताया था, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी टू द पावर माइनस टू, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी टू द पावर माइनस टू। इसको अभी सीख लो अभी, ठीक है, लर्न इट नाउ, ओके। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हो गया, मिटा दे, हो गया, ओके। आप चौथा देखो बच्चों, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है देखो, स्ट्रेस कुछ नहीं, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशन सेम ही, ठीक है। क्या आएगा, फोर्स ऑन एरिया, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग अलग है, ठीक है, वो हम समझेंगे क्या है। तो फोर्स का डायमेंशन अभी भी बताया हमने, क्या, एम एल टी रेज टू द पावर माइनस टू, और एरिया क्या आता है, एल स्क्वायर। यहाँ से देखो एक स्क्वायर से एक लिया, तो बचा हमारे पास क्या डायमेंशन, ऑलरेडी एम, एक एल नीचे ऊपर जाएगा, इसके पावर है माइनस वन, और ये टी रेज टू द पावर माइनस टू, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस, याद रखना बच्चों, एम एल टू द पावर माइनस वन, टी टू द पावर माइनस टू, ठीक है। पांचवा है स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, दैट इज चेंज इन डायमेंशन, तो स्ट्रेन बहुत है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, शेयरिंग स्ट्रेन है, बहुत सारे स्ट्रेन है। मतलब एक्चुअली अगर स्ट्रेन का फॉर्मूला है, दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन जो भी है, अब जो चेंज इन डायमेंशन यानी कि डायमेंशन आएगा, नीचे भी क्या आएगा, डायमेंशन आएगा, जो भी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो कट्टम फिट्टम करके हमारे पास जो चीज़ आएगा दैट इज होगा एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी का पावर 0। इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस है, समझ लो बच्चों। ऐसे क्वांटिटीज को डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहते हैं। ऊपर भी चेंज है, नीचे भी इसका ही है, ये भी यूनिट, इसका भी नीचे यूनिट। जैसे कि हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, जैसे कि हम इधर एग्जांपल देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब लेंथ के अलोंग क्या चेंज हो, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो चेंज इन लेंथ किस में आएगा भाई, लेंथ का चेंज करोगे तो लेंथ में ही आएगा ना आंसर। 2 मीटर में से 1 मीटर माइनस करोगे, 10 मीटर से 5 मीटर माइनस करोगे तो 5 मीटर ही बचेगा ना। 5 मीटर क्या है, लेंथ ही तो है, मतलब लेंथ से लेंथ माइनस करोगे, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे, लेंथ में लेंथ ऐड करोगे, लेंथ से लेंथ माइनस करोगे, तो आंसर क्या, लेंथ में ही तो आएगा। तो चेंज इन लेंथ भी क्या देना हमें, लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ भी 1 लेंथ, तो कट फिट के आंसर आएगा क्या, 1। और 1 यानी कि सारे के पावर 0, सारे डायमेंशन या फंडामेंटल यूनिट्स के पावर 0, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है कि डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, हो गया, नोट डाउन कर लो, ठीक, ओके। अब छठा देखो, हमारे पास है पावर, ठीक। पावर से पहले बच्चों वर्क कर लेते हैं, वर्क डन की निकाल दो। वर्क क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मैंने बताया ना, आप देखो अब फोर्स फिर से आ रहा है, फोर्स क्या है, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एल। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। अब ये क्या है, ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी भी, वर्क का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 है, तो ये डायमेंशन एनर्जी का कैसे हो सकता है।
देखो बच्चों, एक चीज़, एक ट्रिक तुम्हें याद रखना है, जिन जिन क्वांटिटीज़ का, जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम है उनका डायमेंशन भी सेम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बता रहा हूँ, हैविंग सेम यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी क्यूटी नहीं है, क्वांटिटी है, ठीक है। हैविंग सेम यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। हैविंग सेम यूनिट्स, अगर यूनिट सेम है, देखो वर्क का यूनिट भी क्या है, जूल, और एनर्जी का यूनिट भी क्या है, जूल। तो जिसका यूनिट हीट का, यस, हीट का यूनिट भी क्या है, जूल। तो मान लो इसका ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी भी है और हीट का भी ये डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। मिला दो बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, खास करके ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेम यूनिट हुआ तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम हुआ, ठीक है। ओके, सातवां देखते हैं, पावर। पावर चाहिए रे, पावर चाहिए, ठीक है, पावर आ गया। पावर क्या है, एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन का अभी अभी वर्क डन क्या आता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम यानी कि टी। तो फोर्स कितना है, एम एल टी रेज टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट एल और नीचे टी, समझ लो। तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, एम एल स्क्वायर, और देखो ये एक टी से ऊपर, ये टी जाएगा ऊपर ना, तो टी रेज टू द पावर -3 हो जाएगा। देखो टी ऊपर जाएगा तो टी रेज टू द पावर -1 और -2 और -1 ऐड हो जाएंगे तो टी रेज टू द पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। आठवां देखते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन कुछ नहीं है बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स क्या है हमारा, अब फोर्स का डायमेंशन तो पता है, एम एल टी रेज टू द पावर -2 और लेंथ तो एल है, एल से एल गया तो बचेगा हमारे एम, एल में डायमेंशन नहीं है तो एल का पावर 0 लगा सकते हैं, और टी रेज टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। ओके, ठीक है बच्चों, बेटा ठीक है। ये 9 है। जैसे कि हमारा डायमेंशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं या टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ये क्या आता है हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स क्या है, एम एल टी रेज टू द पावर -2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल। तो आंसर आएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2, ठीक है। ये है टॉर्क। और 10वां क्या है हमारे पास, 10वां देख लो बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कैपिटल जी, इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो एक ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का भी डायमेंशन होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो इसके यूनिट से निकाल सकते हो, एन एम स्क्वायर और के जी स्क्वायर, ठीक है। अब एन क्या है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी रेज टू द पावर -2 और एम स्क्वायर मीटर का स्क्वायर है, इनकी लेंथ का स्क्वायर,
और नीचे केजी, केजी मतलब एम का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक एम से एक एम चला जाएगा और एल स्क्वायर और एल मिलके हमारा कितना आ जाएगा, जब एम तो नीचे एक बचा ना ऊपर जाएगा तो एम रेज़ टू द पावर -1 और एल स्क्वायर और एल मिलके एल क्यूब और इधर बचा हमारा टी रेज़ टू द पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल जी का डायमेंशन क्या है, एम टू द पावर -1 एल क्यूब और टी रेज़ टू द पावर -2, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, नोट डाउन कर लो। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं और कई बार एक दो क्वेश्चन कम्पिटिटिव क्वेश्चन तुम्हारा एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, हो गया। मैं तुम्हें कुछ होम टास्क देता हूँ, होम टास्क, ठीक है। ये कंप्लीट करना है अपने घर पे, ठीक है। घर पे कंप्लीट करके मुझे निकाल के बताना है, ठीक है, ऑन द कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स में बताया, ठीक है। तो पहला है हमारे पास मान लो प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन, ठीक है। और तीसरा है हमारा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद मान लो रिलेटिव, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है बच्चों। पांचवा है हमारे पास, पांचवा है हमारे पास, पांचवा मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट, छठा है मान लो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, सातवां है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। आठवां मान लो हमारे पास है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। नौवां है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। और 10वां हमारे पास है मान लो हमारा कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। So these are the 10 questions that I am giving to you for the home task, and try to solve it because these 10 questions are very important. Okay बच्चों, so एक बार पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। तो आज के लिए हम डायमेंशंस को इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लासेस में लेके आएंगे तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट्स कन्वर्जन, ठीक है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में कैसे जाए, एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कैसे जाए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक है। सो तब तक के लिए टिल देन पढ़ाई करते रहिए और वेरी ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।